नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक के संगठनों का क्या कहना है, उनकी आगे की रणनीति क्या है, कब ये आंदोलन करने वाले हैं, शासन के सामने कब ये अपनी बात रखने वाले हैं। इन्हें अल्टीमेटम दिया है शासन को 13 तारीख तक बात नहीं मानती है सरकार अतिथि शिक्षकों की, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं करती जिस तरह गुरुजियों का किया गया, तो अतिथि शिक्षक ये बड़ा आंदोलन करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को जो ई अटेंडेंस मानदेय पूरा नहीं मिल पा रहा, उनको लेकर बहुत सी समस्याएं आ रही, उसको लेकर भी अतिथि शिक्षकों ने मंथन किया है और शासन के सामने बात रखी है, मीडिया के सामने ही बात रखी है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना नेशनल मीडिया का, अतिथि शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों क्या कहना है और शासन क्या कहना है। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। आए तो तनख्वाह आएगी या नहीं आएगी? सबसे पहले तो लपेटा को इस प्रदेश का ज्वलनशील मुद्दा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहला मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने इस दर्द को समझा है और इसको उठाने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। हम किसी भी परिस्थिति में शिक्षक हैं, हमारे पीछे एक शिक्षक लगा है, भले नाम के आगे अतिथि लगा है, और अतिथि कभी भी किसी के घर में 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 17-17 वर्ष का अतिथि कभी नहीं होता है। 17 वर्ष में तो अगर अतिथि को अगर कभी कहीं रुक जाए तो उसके बोरा बिस्तर बांध कर उसको मतलब पूरे सामान के सहित कहीं न कहीं फिकवा दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने अतिथि नाम देकर और जो शिक्षक का पद या जो हमारे सनातन में शिक्षक का जो सम्मान है, उसे खत्म करने का जो काम किया है, इससे बुरा दौर कभी शिक्षक के लिए आज तक की सनातन परंपरा में कभी नहीं रहा होगा। दूसरी बात ये रही कि पूरे दिन सिर्फ उसी में निकल जाता है कि आज ये अटेंडेंस लगेगी या ये अटेंडेंस नहीं लगेगी। पूरे समय व्यक्ति इसी में परेशान है कि उसका ये अटेंडेंस आज नहीं लगा तो वो अब आज का दिन कैसे अपना उस पे दर्ज करा पाएगा, कैसे उसको अपने साथ मतलब गुजार पाएगा, इसी समस्या में उसका पूरा दिन निकल जाता है। जी। तो कहीं न कहीं यदि यदि शिक्षक को इस बात की शंका के साथ पढ़ाना पड़ रहा है कि उसकी वेतन आएगी, आज का मानदेय जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो व्यवस्था कैसे प्रभावी होगी, कैसे रूपांतरित होगी? प्रभावी करने का पूरी तरीके से मानसिक दबाव है। हमारे पीछे शिक्षक जुड़ा हुआ है और शिक्षक कभी भी समाज करता है। शिक्षक कभी चोर नहीं हो सकता। शिक्षक कभी भी किसी स्थिति में समाज में, देश में कभी गलत करने का काम नहीं करेगा। अगर सरकार को ये काम करना था, तो सरकार को ये काम करने के पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से जमीन पर उसको जांचा परख कर और उसके बाद में इसे लागू करने का प्रयास करना था। और प्रयास किया भी गया तो अतिथि शिक्षक के ऊपर उसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अतिथि शिक्षक के माध्यम से इसकी जांच परख की जा रही है और जांच परख भी की जा रही है तो उसकी सजा भी अतिथि शिक्षक को सिर्फ दी जा रही है। अगर पूरा उसके ऊपर ही आप पूरा व्यवस्था का जो क्षेत्र है, अतिथि शिक्षक के अगल-बगल आपकी अटेंडेंस को आप लगा दोगे, तो उसका नतीजा यही रहेगा कि एक मजदूर और मजबूर वर्ग को आप कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो। क्योंकि पूरा समय देने के बाद में एक नियमित शिक्षक के साथ में काम करने वाला अतिथि शिक्षक जो नाम मात्र का वेतन पाता है, 10,000, 14,000 और 18,000 रुपए में, एक ₹1.25 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 60,000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारी के साथ काम कर रहा है और आप उसको किसी भी तरीके से दंडित करने का कोई आपके पास प्रयोजन नहीं है। और आपके पास प्रयोजन है तो अतिथि शिक्षक को दंडित करने का है। उसका वेतन आप तुरंत काट रहे हैं और वेतन के भी 3-3 महीने, 4-4 महीने पते नहीं। आपने बार-बार लेटर जारी करे, डीपीआई ने बार-बार अधिकारियों को ये कहा है कि अगले महीने अतिथि शिक्षकों का समय पर वेतन होना चाहिए। इसके बाद में भी जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। आपके आदेशों की हवा उड़ाई जाती है, धज्जियां उड़ाई जाती है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई का कहीं पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। 1-1, 2-2, 3-3 महीने में वेतन देना कहीं न कहीं ये अन्यायपूर्ण है। एक नियमित कर्मचारी का वेतन 1 दिन अगर लेट आता है तो उसके लिए पूरे प्रदेश में मतलब ये मान के चलिए कि हाहाकार मच जाता है कि आज नियमित कर्मचारियों का वेतन 1 दिन लेट किया गया। लेकिन उस मजबूर और मजदूर अतिथि शिक्षक की भी तो व्यथा समझिए। कोई आदमी आज 800 किलोमीटर दूर से काम कर रहा है, कोई आदमी 500 किलोमीटर दूर से काम कर रहा है। क्या अंतर है एक नियमित शिक्षक के पढ़ाने और अतिथि शिक्षक के पढ़ाने में? कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर रहेगा? आज अतिथि शिक्षक का प्रति वर्ष आप चयन करते हैं, प्रति वर्ष उसकी मेरिट चेक करते हैं और प्रति वर्ष मेरिट चेक करके उसके अनुभव को आप नापते हैं, तोलते हैं, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट जारी करते हैं उसकी। जबकि एक नियमित शिक्षक एक बार चयनित होने के बाद उसको कोई इस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। पर अतिथि शिक्षक के साथ आप हर वर्ष इसी तरह की प्रक्रिया को लागू करते हो। जैसे ही जुलाई आती है उसके ऊपर ये लग जाता है कि क्या पता इस बार मैं स्कूल में लग पाऊंगा कि नहीं लग पाऊंगा। वो फिर से उस दौर से, अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है और मेरिट में आता है तो उसका चयन हो पाता है, नहीं तो उसको बाहर कर दिया जाता है। जबकि नियमित शिक्षक के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है।
पढ़ाने के लिए उसके ऊपर दबाव इतना है कि अगर मान लिया जाए उसका रिजल्ट 30% से कम आया तो उसको तुरंत उसकी सजा उस वर्ष में मिल जाएगी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। जबकि नियमित शिक्षक का रिजल्ट अगर 0% भी आता है तो उससे कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं किया जाता और बाकायदा उसका एरियर्स, उसके जो सुविधा है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये क्या न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में चलाई जा इस रही है? भेदभाव के पीछे की सच्चाई क्या है? यदि दो तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, दो तरीके से गुरु रखे गए हैं, एक अतिथि है, एक परमानेंट है, तो वो क्या ही ये इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? भाई एक परमानेंट रखिए, अतिथि को ही परमानेंट कीजिए। यदि 8 घंटे ही ड्यूटी अतिथि कर रहा है और 8 घंटे ही ड्यूटी परमानेंट कर रहा है, तो फिर ये धरती आसमान के अंतर के साथ क्यों? क्या कोई ऐसा कोई दिव्य पुस्तक लेके परमानेंट शिक्षक आया है जो उस दिव्य पुस्तक के साथ पढ़ा रहा है, अतिथि कोई और पुस्तक के साथ पढ़ा रहा है? ऐसे ऐसे मतभेद क्यों रखे गए हैं और कब से है ये मतभेद? ये व्यवस्था मध्य प्रदेश की सनातनी सरकार, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार 2005 में हरियाणा प्रदेश से लेके आई थी इस व्यवस्था को। हरियाणा प्रदेश में जी। सबसे पहले इसको लागू किया गया और हमारे मध्य प्रदेश में 2007 में इस व्यवस्था को लागू किया गया। लाखों जो हजारों युवा थे वो इसी आशा में इस व्यवस्था से जुड़े कि कहीं न कहीं भविष्य में आज तक के इतिहास में जो भी वर्ग सरकारी व्यवस्था में जुड़ा है, गुरु जैसे पद में जुड़ा है, उसका कभी न कभी भला हुआ है। लेकिन एक पहली बार अतिथि शिक्षकों के साथ में ये विडंबना रही है कि अतिथि शिक्षकों को 17-17 वर्ष काम करने के बाद में भी आज कोल्हू की बेल की तरह उपयोग किया जा रहा है। उसका ना तो कोई वेतन का ठिकाना है, ना उसके कोई भविष्य का ठिकाना है। आज अधेड़ अवस्था में उसके बच्चे जब बड़े हो गए हैं, उस अवस्था में वो जाए तो जाए कहाँ? किस जगह पर जाकर अपना समय का पालन करे या कौन-सा नया रोजगार ढूँढे? नियमित कर्मचारी जी। और अतिथि शिक्षक की रही बात, तो नियमित कर्मचारी जो है, जो पढ़ा रहा है, उसको उसके जो काम दिए गए हैं उतने काम में वो उसके में करता है। लेकिन अतिथि शिक्षकों को 5-5, 6-6 पीरियड के साथ में पढ़ाने के साथ-साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका व्यवहार अगर थोड़ा-सा भी खराब रहा तो उसको अगले दिन बंद कर दिया जाएगा। उसके ऊपर क्योंकि उसकी कोई अगली प्रक्रिया नौकरी पर मतलब उसके संकट साथ छाया रहता है। का कोई आदेश ही नहीं है ना। उसके ऊपर कोई उसके साथ में कोई ऐसा मजबूत पक्ष नहीं है कि उसको किसी भी स्थिति में रोका जा सके। भले उसका जी। रिजल्ट प्रतिशत कितना अच्छा रहा हो। आज 16-16, 17-17 साल काम करने के बाद टीचर को बाहर कर दिया जाता है थोड़ी-सी भी गलती के उस पे। बड़ा दुःख होता है उस समय पे कि 17 साल जिस विद्यालय को सींचने में, उसको शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जिस व्यक्ति ने काम किया, उसको एक मौखिक आदेश के तहत बाहर कर दिया जाता है। तो ये क्या व्यवस्था है? मतलब इस व्यवस्था को या तो बंद किया जाना चाहिए और इस व्यवस्था के बंद करके जितने भी अतिथि शिक्षक है, बिल्कुल दुःख नहीं है हमको कि हमको अगर इस व्यवस्था को बंद करके बाहर कर दिया जाएगा तो हम इसका दुःख मनाएँगे। कहीं न कहीं हम जो भी हैं, हम अपने घर को शांति के साथ चले जाएँगे। लेकिन इस व्यवस्था को चलाकर अब अगले जो नवयुवक आ रहे हैं, जो लोग नए जी। आप अतिथि शिक्षक में लगा रहे हो, उनका भविष्य खराब करने का किसी भी सरकार को कोई हक नहीं है। जी, बिल्कुल। अब राजकुमारी जी को स्क्रीन पर लिया जाए। राजकुमारी जी, आप तो एक महिला होने के नाते लगातार इस घर के काम के साथ शिक्षण व्यवस्था से भी जुड़ी हैं। मलाल है जी सर। आपको इनकी व्यवस्थाओं को कि जब भैया पूरा काम करते हैं और जब सैलरी आती 2-3 महीने बाद, तो वो भी 18,000 आने के तो 15,000 आ रहे, 16,000 आ रहे? पहले तो सर लपेटा टीम को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारी अतिथि शिक्षक के लिए आवाज उठाई है। और सबसे बड़ी बात है, हमें पे शासन और प्रशासन 2 ही तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि एक महिला अब वो कहते एक महिला सुबह से वर्क करके जाती है, भागते-भागते जाती है और वहाँ ई-अटेंडेंस का चक्कर रहता है। ई-अटेंडेंस लगती नहीं लगती, कुछ जंगल एरिया में भी हमारे अतिथि शिक्षक की महिलाएं जाती है और अटेंडेंस नहीं लग पाती, दिन भर वर्क करती है और उसको ये शाम को भी नहीं लगती। और जंगल एरिया में अधिकतर मैंने ये देखा है कि सारी महिलाएं ही टीचर जा रही हैं, गेस्ट टीचर जा रहे हैं, परमानेंट तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है वहाँ पे। जैसे अभी जहाँ पे मैं पदस्थ हूँ, वो एकदम जंगल जी। एरिया है, अंदर है बिल्कुल कच्चा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं और हमेशा यही डर लेता है अटेंडेंस लगेगी या नहीं लगेगी। नहीं लगती है कभी-कभी, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरी तरह निष्ठा भाव से वहाँ पे दिन भर हम नौकरी करते हैं और शाम को हम घर आते हैं। तो ठीक है। सरकार राजकुमारी जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और जो व्यवस्था आप बता रही हैं, एक तो नेटवर्क की भी समस्या दूर-दराज से है, तो हाँ। वहाँ कितने परमानेंट शिक्षक हैं, कितने अतिथि हैं और कितनी तक के सर- विद्यालय हैं, ताकि स्पष्ट हो सके? सर परमानेंट टीचर तो वहाँ एक भी नहीं है, हम दोनों अतिथि हैं और वहाँ की व्यवस्था यह जंगल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है जी। और मैं ये खागरडोल में पदस्थ हूँ। अब जैसे कल का ही दिन देख लो, हम सुबह 10:30 बजे फिक्स टाइम पे पहुंच गए, लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाई। वो अटेंडेंस हमारी कब लगी? 2:30 बजे लगी है और 2:30 बजे लगी तो व्यक्ति महिला है तो हम वहाँ कैसे रुकेंगे 5-5 घंटे 7-7 घंटे, उसका लॉगर टाइम जो है, तो दिक्कतें तो हैं। और सबसे बड़ी नीति की सर मेरे साथ ये हुआ है, अक्टूबर में वहाँ प्रेजेंट होने के बाद भी मैं प्रेजेंट हूँ, अटेंडेंस नहीं लगी तो मेरी पूरी 3,000 सैलरी काट ली गई है। अक्टूबर की बात है, सैटरडे और शुक्रवार और शनिवार कितनी सैलरी काट ली गई आपकी? सर मेरी 3,000 रुपए काट ली गई है, जिसमें से मुझे 7,000 रुपए मिले।
और इसके पहले भी मुझे ना सितंबर में भी मैं प्रेजेंट थी। प्रेजेंट होने के बाद भी मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, तब भी मेरी सैलरी कट गई। और पिछले महीने में भी मैं प्रेजेंट थी और प्रेजेंट होने के बाद भी मेरी सैलरी कट गई। तो हम लोगों को मात्र 10,000 रुपए मिलते हैं। मात्र 10,000 में भी हमारा पेट्रोल का जाता है। पेट्रोल जाने के बाद भी, और जिस दिन अटेंडेंस ना लगे उस दिन की सैलरी काट ली जाती है, ऊपर से सैटरडे पड़ जाता है। और सैटरडे को मान के चलो कि अगर हमारी प्रेजेंट नहीं लगती है तो हमारे 2 दिन का वेतन काट लिया जाता है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये नियम परमानेंट टीचर के लिए भी लागू होना चाहिए और हमारे यहाँ तो है ही सही। हम तो उनको 60-60 हजार रुपए मिल रहे हैं, 70-70 हजार रुपए उनसे डबल वर्क हमसे कराया जा रहा है, उनकी तो सैलरी नहीं कट रही है। आदेश आने के बाद भी उनकी पूरी पेमेंट बनती है। तो ये सरकार का कौन सा नियम है? क्या हम लाडली बहना नहीं है? लाडली बहनों को घर बैठे पैसा मिल रहा है, हम तो वर्क करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और बच्चों को हम पूरी लगन, श्रद्धा और भाव से पढ़ाते हैं और हमारा हर साल अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट 100% होता है। या तो ये राजकुमारी जी, गलती सरकारी और भरपाई करे अतिथि सर, और शासन और प्रशासन दोनों ही हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमारा ये है। तो इस चीज को या तो हमें अतिथि आप बताइए, आपके तो कांटेक्ट में कई अतिथि शिक्षक होंगे, कई शिक्षक समूह होगा, तो वो पूरा ये मापदंड सभी के साथ बराबर चलता है या कुछ पहुंच वालों को छोड़ दिया जाता है? नहीं, ये सर सभी अतिथियों के साथ हो रहा है। ये सारे अतिथियों के साथ। और पहली बात ये है कि जैसे मान लो हमारी ज्वाइनिंग हो गई, बीच में टीचर आ जाता है तो हमको हटा दिया जाता है, फिर हमको दूसरी तलाश में बढ़ने जाती है। कौन सा नियम है? जैसे मैं अभी केकड़िया में पदस्थ थी 1 to 8 तक, लेकिन वहाँ एक मैडम को अभी ये स्कूल मर्ज हुए हैं, मर्ज होने के बाद वो टीचर आया, उसको ज्वाइनिंग कराया, हमको हटना पड़ा, फिर हमको दूसरा विद्यालय ढूंढना पड़ा। तो ये नियम है। कम से कम 1 साल का 12 माह का। तो आपने अतिथि में कितने वर्ष काम किया है, अभी काम करते आ रहे हैं? मुझे 6वां साल चल रहा है और उसी में 6 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं? कंटिन्यू सर। पहले मैं वर्ग 1 में थी, उल्टा में, फिर वहाँ टीचर आ गया, मुझे फिर हटना पड़ा। फिर इसके बाद में रातीगढ़ में वर्ग 1 में थी तो फिर मुझे वहां से हटना पड़ा। फिर जैसे मैं वहाँ पे आमला एक गांव है, वहां में वर्ग 2 में रखा गया, फिर वहां से हटना पड़ा, वहाँ टीचर। इसके बाद मुझे वर्ग 3 में बीच मझधार में नौका छोड़ दे। हाँ, नौका छोड़ दे। तो ये क्या है? ये मतलब हमारा घर परिवार नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे कोई, अगर ऐसी कंडीशन में गरीब अतिथि शिक्षक कहाँ जाए? आप बताओ, बीच में क्या नौकरी मिलेगी हम लोगों को? नहीं मिलेगी ना। और हमें जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं उस हमारा ये है। तो इस चीज को या तो हमें अतिथि आप बताइए, आपके तो कांटेक्ट में कई अतिथि शिक्षक होंगे, कई शिक्षक समूह होगा, तो वो पूरा ये मापदंड सभी के साथ बराबर चलता है या कुछ पहुंच वालों को छोड़ दिया जाता है? नहीं, ये सर सभी अतिथियों के साथ हो रहा है। ये सारे अतिथियों के साथ। और पहली बात ये है कि जैसे मान लो हमारी ज्वाइनिंग हो गई, बीच में टीचर आ जाता है तो हमको हटा दिया जाता है, फिर हमको दूसरी तलाश में बढ़ने जाती है। कौन सा नियम है? जैसे मैं अभी केकड़िया में पदस्थ थी 1 to 8 तक, लेकिन वहाँ एक मैडम को अभी ये स्कूल मर्ज हुए हैं, मर्ज होने के बाद वो टीचर आया, उसको ज्वाइनिंग कराया, हमको हटना पड़ा, फिर हमको दूसरा विद्यालय ढूंढना पड़ा। तो ये नियम है। कम से कम 1 साल का 12 माह का। तो आपने अतिथि में कितने वर्ष काम किया है, अभी काम करते आ रहे हैं? मुझे 6वां साल चल रहा है और उसी 6 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं? कंटिन्यू सर। पहले मैं वर्ग 1 में थी, उल्टा में, फिर वहाँ टीचर आ गया, मुझे फिर हटना पड़ा। फिर इसके बाद में रातीगढ़ में वर्ग 1 में थी तो फिर मुझे वहां से हटना पड़ा। फिर जैसे मैं वहाँ पे आमला एक गांव है, वहां में वर्ग 2 में रखा गया, फिर वहां से हटना पड़ा, वहाँ टीचर। इसके बाद मुझे वर्ग 3 में बीच मझधार में नौका छोड़ दे। हाँ, नौका छोड़ दे। तो ये क्या है? ये मतलब हमारा घर परिवार नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे कोई, अगर ऐसी कंडीशन में गरीब अतिथि शिक्षक कहाँ जाए? आप बताओ, बीच में क्या नौकरी मिलेगी हम लोगों को? नहीं मिलेगी ना। और हमें जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसमें भी आप 4-4, 5-5 हजार रुपए काट रहे हो, तो हमारे घर का गुजर क्या होगा? आप बताओ। अगर हम शाम के टाइम दूसरा काम ना करें, वर्क ना करें, तो हमारे घर का, परिवार का तो भरण पोषण होगा नहीं सर। आप बताइए कैसे होगा? आप बताओ। बिल्कुल, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। दूसरा वर्क हमें करना पड़ता है, हमको कोचिंग पड़ती है हमको। राहुल चौरसिया जी का रुख कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा अभी आपके पास वापस। यदि हमारे साथ राहुल चौरसिया जी यदि आप जुड़े हैं तो आइए स्क्रीन पर लिया जाए। बिना